यूट्यूब चैनल PR हेयर वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथोडोलॉजी एंड उसके कितने की पॉइंट्स होते हैं। ओके तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन एंड पार्टिंग, जो मेथोडोलॉजी का फर्स्ट की पॉइंट है। ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है सेक्शन एंड पार्टिंग वो है प्रोफाइल। बेसिकली प्रोफाइल होता क्या है, सेंटर फोरहेड टू सेंटर नेक टचिंग क्राउन एंड ऑसिपिटल बोन। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई सेक्शन या पार्टिंग सेंटर फोरहेड से सेंटर नेक तक करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल। ओके जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, सेंटर फोरहेड से प्रॉपर बैक तक नेक एरिया तक जब हम कोई सेक्शन या पार्टिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल। ओके नेक्स्ट है मेरा रेडियल। बेसिकली रेडियल क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द ईयर टचिंग क्राउन एंड ऑसिपिटल बोन। जब हम कोई सेक्शन टॉप ऑफ द ईयर से अदर साइड टॉप ऑफ द ईयर तक लेते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल। इसे हम ईयर टू ईयर सेक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक ईयर से लेकर दूसरे ईयर तक जो सेक्शन हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन। नेक्स्ट बेसिकली जैसे मैं आपको डमी पे भी दिखाती हूँ, ये मेरी डमी है। ओके ये देखो यहाँ पे सेंटर फोरहेड से लेकर प्रॉपर बैक तक, सेंटर फोरहेड से प्रॉपर बैक तक जो हम सेक्शन लिया या पार्टिंग किया है उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल। ओके देन सेकंड में हमारा रेडियल था, टॉप ऑफ द ईयर से अदर साइड टॉप ऑफ द ईयर तक जो हम सेक्शन लेते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल। डन। नेक्स्ट बेसिकली क्या हम बात करेंगे बेसिक फोर्स सेक्शन के बारे में। बेसिक फोर्स सेक्शन होता क्या है, जब हम प्रोफाइल प्लस रेडियल से मिलाकर जो हमारा जो हेड है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बेसिक फोर्स सेक्शन। ओके जैसे प्रोफाइल प्लस रेडियल, मैंने यहाँ पर भी शो किया प्रोफाइल प्लस रेडियल, तो हमारा जो पूरा हेड है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4। ये है हमारा बेसिक फोर्स सेक्शन। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉर्स शू सेक्शन। हॉर्स शू सेक्शन कैसे होता है, बेसिकली जो सेक्शन हम रिसेशन टू रिसेशन गोइंग टू क्राउन, जो सेक्शन हम एक रिसेशन से लेकर दूसरे रिसेशन तक निकालते हैं उसे हम बोलते हैं हॉर्स शू सेक्शन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये मेरा एक रिसेशन पॉइंट है एंड ये रिसेशन पॉइंट है। जब एक रिसेशन से दूसरे रिसेशन तक हम एक सेक्शन निकालते हैं उसे हम बोलते हैं हॉर्स शू सेक्शन। ये जो है मेरा पूरा हॉर्स शू सेक्शन है। इसे हॉर्स शू बेसिकली हम क्यों प्रोनाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में घोड़े के मतलब जो पैर का नीचे वाला पार्ट होता है उसकी तरह दिखता है, इसलिए हम इस सेक्शन को प्रोनाउन करते हैं हॉर्स शू सेक्शन। ओके नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेक्शन कैसा होता है, बेसिकली पैरेलल टू हॉरिजॉन। मतलब जैसे मैं आपको डमी पे निकाल के बताती हूँ, जैसे मैंने ये वाला सेक्शन ओपन किया, ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ एंड मैं इसे रिक्टेंगल कॉम से रिक्टेंगल कर दी हूँ। देन टेल कॉम से पिन टेल कॉम है ये, तो उससे जब मैं कोई एक सेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लेती हूँ तो ये जो मैंने सेक्शन लिया है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। नेक्स्ट मैं एक और लेके बताती हूँ, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। देन ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लिया, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारा जैसे मैंने एक पैरेलल सेक्शन लिया, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एंड बात करें फ्रंट से हॉरिजॉन्टल, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ईयर के साइड में मतलब स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, मैंने इसे ओपन किया, ऑन करने के बाद होल्ड करने के बाद होल्ड किया मैंने एंड यहां से एक स्ट्रेट सेक्शन, ये क्या है, ये हमारा फ्रंट से हॉरिजॉन्टल है। ओके जैसे होल्ड किया एंड एक स्ट्रेट सेक्शन, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये फ्रंट से हॉरिजॉन्टल बैक से हॉरिजॉन्टल। डायग्राम में भी सेम, यहां से बात करूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन एंड फ्रंट से भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। बात करें नेक्स्ट फिफ्थ सेक्शन एंड पार्टिंग जो भी हमारा वो है डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड कैसा होता है, सेक्शन और पार्टिंग कमिंग टुवर्ड द फेस। कोई भी सेक्शन एंड पार्टिंग जो हमारे फेस की तरफ आए, मतलब जैसे हमारा सेक्शन है, अगर मैं ये सेम सेक्शन, ये हमारा है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन।
बेसिकली बैक से एक ही तरह होता है एंड फ्रंट से भी एक ही तरह होता है। ये सेक्शन कैसे होता है, जैसे हम ये सेक्शन लेते हैं इस टाइप में, तो इसका जो सेक्शन का जो पार्ट है वो हमारी फेस की तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं टूवर्ड्स द फेस, जो हमारी कमिंग टूवर्ड्स द फेस। ओके, जैसे मैं आपको डमी में बताऊं कैसा होता है, बैक से होल्ड किया एंड ऊपर से कोई सेक्शन नीचे डायगनली नीचे आ रहा है, तो ये हमारा है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, फेस की तरफ आता हुआ। देखो ये फेस की तरफ मेरा कॉम्ब जो है वो फेस की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा है फॉरवर्ड सेक्शन। ये हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक है, एक ही शेप में। ये बेसिकली हाफ है। अगर मैं सेम उसी के साइड यहाँ पे एक और डायगोनल इस साइड ले लूँ तो ये प्रॉपर आपको एक ही तरह शो होगा। एक और ले लूँ मैं सेक्शन, आपको लेके बताती हूँ। ये हमारा क्या है, ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से डायगोनल फॉरवर्ड, होल्ड किया सेक्शन को, जब हम इस टाइप में सेक्शन लेते हैं, ये हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये क्या है, बेसिकली डायगोनल में इधर फ्रंट से ए, जैसे मैं फ्रंट में करूं तो यहां से ये इस टाइप में आता है एंड मैं इस साइड से भी करूं तो ये आपको ए में शो होगा। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। यहां से लिया एक और सेक्शन, सॉरी, जैसे कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये देखो, ये जो सेक्शन हम ए में लेते हैं, ये हमारा क्या है, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। ये इसका उल्टा है, बेसिकली सेक्शन और पार्टिंग विच गोज बैकवर्ड अवे फ्रॉम द फेस। इसमें से हमारा डायगोनल फॉरवर्ड में जो हमारा सेक्शन शो होता है वो ए में शो होता है, बट डायगोनल बैकवर्ड में हमारा सेक्शन क्या होता है, वी में शो होता है। ओके, ये वी में शो होगा आपको इस टाइप से। मैं आपको डमी पे बताऊं, डमी पे ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। जैसे फॉरवर्ड में तो हम ए बना रहे थे, ये हमारा फॉरवर्ड था, बट बैकवर्ड में हम नीचे से ऊपर की तरफ सेक्शन लेते हैं, तो ये बनता है वी शेप में। तो ये जो हमारा वी शेप आ रहा है इसे हम बोलते हैं डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। फिर मैंने यहां से होल्ड किया सेम ऊपर तक, ये वाला पार्ट, ये देखो ये हाफ वी हुआ। अगर मैं उस साइड से भी लूं तो ये प्रॉपर आपको वी में शो होगा। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन है, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। ओके, ये हमारा कैसा सेक्शन है, डायगोनल बैकवर्ड। एंड फ्रंट से बात करूं, डायगोनल बैकवर्ड कैसा होता है, साइड फेस में ये लिया मैंने होल्ड किया, इसमें डायगोनल बैकवर्ड होता है आपका सेम नीचे से ऊपर की तरफ, बैक से भी नीचे से ऊपर की तरफ एंड फ्रंट में भी नीचे की ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट। फिर मैंने एक और लिया, ये मतलब ये हमारा क्या है, बी में जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन कैसे होता है, बेसिकली वर्टिकल सेक्शन होता है हमारा जो हम सेक्शन स्ट्रेट में लेते हैं। हम हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ पे पैरेलल में स्ट्रेट ले रहे थे, इसमें हम रेडियल वाले पार्ट से प्रॉपर नीचे तक एक सेक्शन लेते हैं, सेम नीचे तक। जैसे डमी पे मैंने इसे होल्ड किया, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन लेना है तो मैं जो हमारा ये रेडियल वाला सेक्शन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो मेरा रेडियल वाला सेक्शन है, ये यहां से मैं सेक्शन लूंगी, यहां से प्रॉपर नीचे तक मैं एक सेक्शन लूंगी। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल सेक्शन, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन। नेक्स्ट मैंने एक और लिया, ये मेरा है वर्टिकल सेक्शन। देन नेक्स्ट इस सेक्शन, प्रॉपर ये हमारा वर्टिकल सेक्शन है। मैं एक बार और दिखा दूं आपको, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन मतलब ये जो हमने सेक्शन लिया, हमारा सेक्शन क्या है, वर्टिकल है। देन मैं एक और सेक्शन लूं तो जो मेरा ये वाला सेक्शन है ये भी वर्टिकल हो गया, यहां से प्रॉपर नीचे तक, ये हमारा कैसा है, वर्टिकल सेक्शन। एंड फ्रंट से वर्टिकल सेम होल्ड किया, जो सेंटर पार्ट वाला है, सेंटर जो पार्टिंग है वहां से प्रॉपर नीचे तक एक स्ट्रेट
ये मेरा कौन सा सेक्शन हुआ, वर्टिकल सेक्शन, इसलिए हम बोलेंगे वर्टिकल सेक्शन। नेक्स्ट हमारा है सेम यहां से ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलेंगे वर्टिकल। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर वर्टिकल, बैक से भी एंड फ्रंट से भी। एंड जो हमारा 8th सेक्शन है वो है हमारा पाइवोटिंग, जिसे हम बोल सकते हैं पाई सेक्शन। पाइवोटिंग को हम पाई सेक्शन भी बोलते हैं एंड पिज्जा स्लाइस सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि रोटेटिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट, जो हमारा होता है रोटेटिंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसका मेन एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंटर पॉइंट है। एक ही सेंटर पॉइंट से मेरा जो सेक्शन है वो रोटेट हो रहा है, ये देखो। एंड इसका शेप कैसे है, पिज्जा स्लाइस की तरह, इसलिए हम इसे पिज्जा स्लाइस सेक्शन भी बोलते हैं। इसका जो रोटेटिंग पॉइंट है वो सेम है सेंटर से। जैसे डायग्राम में मान लो मेरा सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, मैंने इसे होल्ड किया, मेरा ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से मैं एक डायगोनल सेक्शन लूं इस साइड से, ये लिया, फिर वही सेंटर पॉइंट मेरा सेम रहेगा, वहां से मैं एक सेक्शन लूंगी ये। ठीक है, ये हमारा है, इसे हम बोलते हैं पाइवोटिंग सेक्शन। जो पूरे स्केल पे यहाँ लिया एक सेक्शन, फिर सेंटर पॉइंट हमारा सेम लेगा, फिर मैंने वहां से एक और सेक्शन डायगोनल में लिया, फिर मैंने एक और सेक्शन डायगोनल में लिया, देन मैं फिर यहाँ फ्रंट में भी सेंटर पॉइंट सेम रख के यहाँ से एक डायगोनल सेक्शन लूंगी। ये भी मेरा पाइवोटिंग सेक्शन ही हुआ। मतलब इसका रोटेटिंग सेंटर पॉइंट सेम होता है, एक ही सेंटर पॉइंट से प्रॉपर स्केल पे जो है, प्रॉपर हमारा ग्लोबल एरिया जो है वो रोटेट होता है, उसे हम बोलते हैं पाइवोटिंग सेक्शन। जैसे सेंटर पॉइंट सेम है एंड बस ये डायगोनली हम सेक्शन ले रहे हैं जो पूरे हमारे स्केल पे रोटेट हो रहा है, जो सेक्शन निकलता है उसे हम बोलते हैं पाइवोटिंग सेक्शन या फिर पाई सेक्शन। इसे हम पिज्जा स्लाइस भी सेक्शन बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे जो है ये हमारा लास्ट था सेक्शन एंड पार्टिंग में, जो हमारे मेन है ये हमारे एक ही सेक्शन एंड पार्टिंग होते हैं। एंड सेक्शन एंड पार्टिंग का बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, सेक्शन एंड पार्टिंग का यूज करके हम अपने वर्क में नीटनेस लाते हैं एंड जो काम जो हम जो भी सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट को, वो नीटनेस के साथ एंड कम टाइम के साथ कंप्लीट होता है, अच्छे से होता है। सेक्शन एंड पार्टिंग का यूज करके बेसिकली हम अपने काम को इजी बनाते हैं ताकि हम उस अपने काम को अच्छे से कर पाए। ओके, आई होप जो हमारा जो आज का मेरा टॉपिक था सेक्शन एंड पार्टिंग, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।